नमस्कार। बाबा जी कष्ट निवारण शंभू कष्ट निवारण केंद्र में आपका स्वागत है। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि कष्ट निवारण केंद्र लिखा है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसमें कष्ट निवारण हो सके। मैंने पहले भी वीडियो में कई बार अपना फ़ोन नंबर डाला, कई लोगों के फ़ोन भी आए, निवारण भी हुआ। आप भी मेरा नंबर नोट कर लीजिए 9711 खुश। चलिए, मैंने आज की जो वीडियो बनानी शुरू करी है, अभी हमारे माता रानी के नवरात्रे शुरू हुए। मैंने भी यही सोचा था, आज पहला नवरात्र है शैलपुत्री का, उसी कहानी बताऊं, उसका वगैरह करूं। ये तो सब आप पता नहीं कब से सुनते आ रहे हो। जिस गुरु के पास जाते हो वह यही तो सुनते हो। जिस रामायण में, लीला में या रास लीला में, कहीं भी कुछ भी जाते हो तो वही 4 हारमोनियम वाले हैं और उनको वही सब बोलना है जो उनके पास है और जो आप सैकड़ों बार सुन चुके। खैर, मैं उधर नहीं जाना चाहता। आज का मेरा सब्जेक्ट है मेरी सबसे पहली अजमेर यात्रा। मेरे सनातन धर्मी, हिंदू धर्मी बहुत हैं जो मज़ारों पे माथा टेकते हैं। मैं इंदौर में था, मेरे एक दोस्त हैं, वो इस्लामिक है, उनका नाम है शराफत उल्लाह खान। लेकिन अब ये नाम आज की तारीख में जचता नहीं है ना, तो उन्होंने अपना नाम रख लिया आरिफ। बाप तो उनका नाम वही रखे गया था, शराफत उल्लाह खान। और मज़े की बात ये है कि वो पुलिस में था, कांस्टेबल था उनका बाप, उनके अब्बू। उसका मेरे पास फ़ोन आया, कह रहे कि यार बहुत परेशानी में हूँ, अजमेर शरीफ जाना चाहता हूँ, तुम चलोगे क्या? मैंने कहा मैं तो ऑलरेडी यार इंदौर में हूँ। हाँ, लेकिन कोई बात नहीं, दोस्त था ना मेरा, तो मैंने उसको बोला कि तू दिल्ली से अजमेर पहुँच, मैं इंदौर से मेरे पहुँच जाता हूँ। ये 97 की बात है, 1997 की। उस ज़माने में कोई एसी फर्स्ट क्लास वगैरह कहीं कुछ नहीं होते थे। फर्स्ट क्लास होता था, कोई उसमें सुविधाएं नहीं थी। और मुझे मालूम था कि अजमेर जाऊंगा तो बहुत ठंड लगेगी। ठंड का तो टाइम इंदौर में चालू हो चुका था और राजस्थान में तो आपको मालूम ही है कितनी ठंड लगती है। फिर भी मैं गया साहब, मेरे को रिजर्वेशन नहीं मिला, फर्स्ट क्लास के डब्बे में मिला। मेरे कुलीग और थे साथ में, लेकिन इस कहानी से उनका, इस बातों से उनका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी अजमेर उतरते ही चले गए थे। ठीक है, फर्स्ट क्लास की टिकट करवाई थी, अजमेर पहुंच गया। हमने बढ़िया एक लॉज ले लिया। आइफ से भी, यानी शराफतुल्लाह खान से ही बात हुई, वो आ गए। अगले दिन सुबह हम बड़े नहा धो के, फ्रेश होके, पजामा कुर्ता पहन के अजमेर शरीफ दरगाह पे पहुंच गए। मैं तो पहली बार गया था और मैं तो वैसे भी हिंदू सनातनी हूँ, तो मेरा क्या लेना देना यार। लेकिन अपने दोस्त के लिए पहुंच गया। वो मेरे आगे था, मैं उसके पीछे। जैसे ही हम अजमेर शरीफ के गेट में घुसे, एंट्री की, तो उसी टाइम
4-5 लोग आ गए, आप कहाँ से आए हो, अपना एड्रेस, नाम, फ़ोन नंबर वगैरह वगैरह सब लिखवा दिया भाई। मैंने भी लिखवा दिया, उसने भी लिखवा दिया। मेरे सिर पे कपड़ा नहीं था। बोले यार अपने सिर पे कुछ कपड़ा डालो। ठीक है जी, मैंने रुमाल निकाल के वो बांध लिया। मैंने तो रुमाल निकाला था, बांधा तो उन्होंने ही। फिर एंटर हुए। लगभग 2000 गज का, 2000 या 3000 गज का मैदान था, जहाँ सैकड़ों लोग जंजीरों से बंधे पड़े थे। दाईं तरफ एक रूम था, करीब 15 बाई 25 का, 15 फुट बाई 25 फुट। इधर से एंटर होने थे, हो गए। परिक्रमा लगाने का मामलों में चलन है। आर्फ ने मुझे पहले बताया था भाई मजार की ना परिक्रमा भी लगानी है। ठीक है। प्रसाद के नाम पे हमारे पास 1000 रुपये की टोकरी भी दे दी गई थी, जिसमें चद्दर फद्दर पता नहीं, ठीक है, जो कुछ था। मैं तो पीछे था, हमारे आरिफ खान, शराफतुल्लाह खान मुझसे आगे थे। जब हम उस जगह पहुँचे जहाँ अजमेर शरीफ की दरगाह थी, मेरा मतलब मज़ार थी, कब्र थी, तो वह एंटर होते ही मज़ार के पास 8 खंबे लगे हुए थे लकड़ी के, और उसमें 8 लोग हर खंबे पे खड़े थे। जैसे हमारे धर्म में पंडित बोलते हैं, वैसे उस धर्म में उनको पीरजादा बोलते हैं। ये वो पीरजादा थे। जब हम एंटर हुए तो जैसे एंटर हुए तो जो पहला पीरजादा था, आ जाओ, अजमेर शरीफ आपका सारा ठीक कर देंगे, चारों तरफ से बरकत बरसेगी। लाओ चढ़ाओ, क्या चढ़ा रहे हो। ध्यान रहे 1997 की बात कर रहा हूँ मैं, 1997 की। अरे भाई ने, हमारे शराफतुल्लाह खान ने 500 रुपये निकाले और वो रख दिए मज़ार के ऊपर। जानते हो पीरजादा क्या बोलते हैं? 5100 रुपये रखे। मेरा यार कहता है शराफतुल्लाह खान आरिफ और फारिग कि हमारी औकात नहीं है, हम तो पैसों से पहले ही परेशान हैं। कहता चुपचाप रख दे। अगर मैंने कह दिया ना कि तू यहाँ दरगाह पे आ गया और तेरे अंदर अब शैतान जाग गया है, तो ये जो बाहर देखे ना तूने, ऐसे जंजीरों में बंधा पड़ा रहेगा जिंदगी भर। मैंने पीछे उंगली लगाई आरिफ को, क्योंकि मुझे तो पहले डर पड़ गया था कि उन्हें ये पता लग गया कि मैं सनातनी हूँ तो मुझे ज़रूर बांध कर डाल देंगे। तो मैंने उसको उंगली लगाई, मैं आरिफ आगे खर्चा मैं संभाल लूँगा, तुम इनको 5100 रुपये दो। उसने एक बात बोल दी, कि मैं तो पैसों से पहले ही परेशान था और आप यहाँ जंजीरों में बांध कर डालना चाहते हो ना मुझे, तो डाल दो, मैं तो सुखी हो जाऊंगा। मेरे पास तो खाने के लिए भी कुछ नहीं बचे। ये जो जिन पैसों से ये
مزار پہ آیا ہوں، یہ بھی قرضے میں لے کے آیا ہوں، مجھے اور ڈر لگ گیا، مگر ارے بولا میرے پیسے نہیں ہے یار، کہاں سے دوں؟ جانتے ہو انہوں نے پیر زیادہ نے تھپڑ مارے اس کو، دھکا دے کے آگے بڑھایا، اور آگے والے کو ہی بول دیا کچھ نہیں ہے، پھکڑ ہے۔ کیا سچ مچ وہاں اجمیر شریف بیٹھے؟ میں اپنے سناتنیوں کے لیے نہیں کہہ رہا، میں آپ کے اسلام دھرم کے لیے بھی کہہ رہا ہوں، کیونکہ آپ کا دھرم بھی بکا پڑا ہے، کچھ نہیں ہے وہاں۔ کسی درگاہ پہ آپ جاؤ، ارے ہم سناتنیوں کی بات نہیں کر رہے، آپ خود جاؤ تو بھی تمہارا کچھ نہیں ہونے والا۔ اور سنو، جن کی میں نے بات کری ہے وہ آج بھی دلی میں ہی ہیں، یہیں اسی پرتھوی پہ زندہ ہیں، اور میں آپ کو ان کا نمبر دے رہا ہوں۔ نمبر میں نے لکھا نہیں، لیکن آ جائے گا، مل جائے گا۔